हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइवेट ट्रेडर्स। तो आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस वीक का कमिंग वीक का एनालिसिस करेंगे। ये हमारा वीकली एनालिसिस है, जहाँ पे आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डो जोन्स एक बार देखते हैं कि डो जोन्स कैसे काम कर रहा है। फिर हम लोग डेटा एक बार देखेंगे कि इस वीक जो पोजीशन लेके गए हैं वो डेटा कैसे दिख रहा है दोनों के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। फिर हम लोग चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देख लेते हैं। और फिर हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं कि किसने कौन सी पोजीशन ली है और समरी क्या होगी, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। तो अगर आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली एक हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे एक छोटी सी रेड ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन वो 18,200 को तोड़ेगी नहीं। और वो तोड़ा नहीं, एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने बोला था उसी हिसाब से मार्केट ने काम किया। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्ट वैसे ही पोजीशन बनी, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वीकली के लिए, निफ्टी के लिए, वो क्रॉस करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है। और कल भी अगर आप मार्केट जो कहाँ ओपन होगा ये देखोगे तो मार्केट काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो। सो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स, हम लोग फाइनल एनालिसिस और कंक्लूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं डोजन्स के साथ, क्योंकि डोजन्स हमारे लिए काफी इम्पैक्टफुल रहता है। हम लोग डोजन्स का फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस देख लेते हैं, वीकली और डेली में वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली में डोजन्स सितंबर से काफी ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से नीचे आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये यहाँ पे उसका बॉटम लगा हुआ है डोजन्स का। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा आना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इस ये उसका लो था, ये तोड़ा नहीं है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे है और वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। चांसेस यही बनते हैं कि एटलीस्ट अगले कुछ दिनों तक मार्केट पॉजिटिव ही रहे, डो जोन्स। एक बार हम लोग डेली कैंडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पे ऐसे नीचे आया है। देखिए ये होता है मार्केट का ट्रैपिंग जोन। यहाँ पे देखिए आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आपको लग रहा है एम पैटर्न बन रहा है, लेकिन जब तक कोई भी पैटर्न कंप्लीटली नहीं बनता, ये नेकलाइन तोड़ के जब तक वो नीचे नहीं आएगा, मतलब 33,000 तोड़ के मार्केट डो जोन्स नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई भी पोजीशन नेगेटिव मत बनाइए, क्योंकि मार्केट इसी तरह से हमेशा ट्रैप करता रहता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक अपमूव देने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, बहुत बड़ा नहीं बट ऐसे ही ट्रैप करता रहेगा मार्केट हमें। तो ये हुआ डोजन्स का एनालिसिस। इसका मतलब है एक अराउंड इस किसी रेंज में मार्केट ऑलमोस्ट अगले एक वीक दो वीक खेलता रहेगा। तो अभी चलते हैं हम हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एफआईआई और डीआईएस का डेटा क्या बोलता है। डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। मैं लास्ट में निफ्टी पे आऊंगा, वो भी आपको मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा देख लेते हैं। अगर आप डेटा देखोगे तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे एफआईआई का जो डेटा है वो काफी बेरिश है, ये दिख रहा है मुझे। प्रोच का डेटा भी बेरिश है, दोनों का। और यहाँ पे क्लाइंट का मतलब रिटेलर्स का डेटा थोड़ा सा बुलिश है। तो इस तरह से अभी सिचुएशन बना हुआ है। चलिए अब हम लोग निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे और कहाँ पे क्या किसने कौन सी पोजीशन लेके रखी है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार मार्केट में। अराउंड 17,800 ये राइट है, 17,900 भी राइट दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आप ये देखोगे तो 18,100 ये भी राइट दिख रहा है, और 18,200 ये तो श्योर शॉट राइट है। इसका मतलब क्या बनता है फिर मतलब ये बनता है कि 17,800, ओके, और ये जो 200 है, 18,200, मार्केट इसकी रेंज में ही काम करने के चांसेस ज्यादा है।
अभी चैलेंज हमारे लिए ये है कि नेक्स्ट 3 दिन ही है इस एक्सपायरी में, और ये मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी काफी वोलेटाइल होती है जैसे आप जानते हो। तो मंडे ट्यूसडे मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, और वेनसडे चांसेस यही है कि कहीं एक मुंह दे सकता है हम लोग। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, वो भी हम लोग थोड़ा सपोर्टिंग इसमें देख लेते हैं। बट ये रेंज बन के रह सकती है 17,800 और 18,200, ये निफ्टी का रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कैसे दिख रहा है, आप अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में स्टार्ट ऑफ द वीक ही राइटिंग अच्छा खासा बनाया हुआ है। कहाँ पे राइटिंग है, ये देखिए 42,500 पे अच्छा खासा राइटिंग है। देखिए यहाँ पे 40,000 पे भी एक अच्छा खासा राइटिंग बना हुआ है, और यहाँ पे भी 43,000 में भी अच्छा खासा राइटिंग बनाया हुआ है। ये दोनों इक्वल आइदर राइट है या बाय है, तो इसको हम लोग थोड़ा अभी के लिए कंसिडर नहीं करते, क्योंकि कहीं भी मूव दिया जा सकता है। बट ये जो पोजीशन है, ये और ये कंप्लीटली राइटिंग है। तो 42,000 से लेके 43,000 के रेंज में ही मार्केट इस वीक रहने के चांसेस ज्यादा है। ये हुआ बैंक निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं, जहां पे जैसे मैंने बोला एनालिसिस ये करते हैं कि किसने क्या पोजीशन लेके रखा है इस मंथली एनालिसिस में। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली बहुत जो पोजीशंस थे बड़े लोगों के, वो निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा पोजीशंस बचे नहीं है। जो 40,000 पे पोजीशन बनाया हुआ था कुछ लोगों ने, वो निकल चुके हैं। रेस्ट पोजीशन आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे बनता दिख रहा है कि ऊपर आप अगर यहाँ पे 43,000 का देखोगे तो ये कंप्लीटली राइट बना हुआ है, ये कंप्लीट राइटिंग है। देखिए यहाँ भी थोड़ी बाइंग दिख रही है, लेकिन ऊपर काफी सारी राइटिंग ही है। ये वाला सेक्शन नीचे सपोर्ट बहुत अच्छा बनाया हुआ है 42,500, ये राइटिंग है, ये बाय नहीं है। यहाँ पे 42,000 पे अच्छी खासी राइटिंग बनाई हुई है। सो एक ओवरऑल हमें एनालिसिस दिख रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड ही रह सकता है। इसी तरह से निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है। निफ्टी भी वही काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तो उन्होंने अराउंड 18,000 के आसपास कॉल और पुट दोनों भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके रखे हैं। 18,200 का भी शॉर्ट मुझे दिख रहा है। ये एक बार हम लोग एनालिसिस पे भी देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए निफ्टी का देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जबरदस्त कॉल राइटिंग किया हुआ है 1800 पे, 18,100 पे। 200 पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग, 300 पे भी कॉल राइटिंग, ऊपर कंटिन्यूस कॉल राइटिंग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अच्छा पुट राइट किया हुआ है। यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है, जैसे मैंने बोला 17,800, 700, ये सब अच्छी तरह से राइट किया हुआ है, जहां से मार्केट एक रेंज बनाने की कोशिश की है प्रोज ने, और बढ़िया से रेंज वो बना के रखेंगे। सो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे और करते हैं कंक्लूड कि एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा पहले तो हम लोग चलते हैं वीकली में, वहां पे एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्लियर था कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, वो बना। अभी इस बार हमारा एनालिसिस ये है कि ये रेंज बाउंड रहेगा और कहीं भी जा सकता है। तो थोड़ा सावधानी से काम कीजिए कि यहाँ पे मैं अगर डे चार्ट देखूं, देखिए इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और दे भी दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, हमने बोला भी था कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो सस्टेन करेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये रिटेस्ट कर रहा है, और कल यही कहीं ओपन होगा मार्केट, ये 100 के आसपास। तो यहाँ से ये जो रेंज बनी है 200 की, और यहाँ पे 18,000 की, या आप कह सकते हो 17,900 की, मार्केट कंटिन्यूस इस रेंज में अगले 3 दिन रह सकता है। सो ये ध्यान रखिए कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट एक रेंज पकड़ के रहेगा। मंडे बहुत कम रेंज होगी, 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट खेल सकता है। ट्यूसडे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, रेंज बड़ा हो सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि फिन निफ्टी एक्सपायरी है, और दोनों उनको कॉल और पुट में पैसा कमाना है, तो यही चांसेस है कि वो उसी रेंज में रहेगा।
वेंसडे फर्स्ट हाफ जहां पे ये मंथली एक्सपायरी, वहां पे भी एक ठीक ठाक रेंज बना के रखेगा मार्केट। लेकिन सेकंड हाफ में अगर मार्केट ऊपर होगा तो नीचे आने के चांसेस है, अगर नीचे होगा तो ऊपर जाने के चांसेस है। इसका मतलब क्या, मॉर्निंग में जो भी ट्रेड होगा उसका रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी है और एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव आ सकता है। ठीक है, तो बट एटलीस्ट अगले 2 या 3 दिन, 2.5 डेज, ये जो रेंज है ये टूटने के चांसेस बहुत कम है। सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन बना हुआ है। सो ये देखिए यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बना है कि 42,000 और 43,000 के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। ये रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। जब तक मार्केट तोड़ के सस्टेन नहीं करता, मार्केट कहीं जाने के चांसेस बहुत कम है। इस वीक भी ये जो रेंज है, ये इसी रेंज में मार्केट रहेगा। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कोई चेंज हो सकता है इसमें। तो ये कंटिन्यू ट्रेंड रह सकता है इस वीक के लिए, ये कमिंग वीक के लिए। बिकॉज 3 ही दिन है, थर्सडे का छुट्टी है बिकॉज ऑफ द रिपब्लिक डे, एंड उसके बाद फ्राइडे मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही रहता है हमेशा। सो अगर हम लोग ये कंसिडर करें तो ओवरऑल हमें एक ऐसी ही कोई तो डोजी कैंडल या छोटी सी रेड और ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। चलिए, तो हम लोग समराइज करते हैं। हम लोगों ने ये सब देख लिया कि हम लोग क्या क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है, किसने किसने क्या पोजीशंस लिए हैं, क्या चल रहा है। बट अगर मैं ओवरऑल ये कंसिडर करूं कि मार्केट क्या कर सकता है, कैसे कामकाज कर सकता है इस वीक, तो मेरा एनालिसिस ये बनता है, मार्केट एक रेंज पकड़ के बैठा है। इसी में प्रोज और एफआईएस ने दोनों ने राइटिंग की है अच्छी खासी। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फर्स्ट हाफ एक अच्छी रेंज बना के रखेगा, 200 पॉइंट की निफ्टी में, 200-300 पॉइंट की निफ्टी में, 300-400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में एक रेंज बना के रखेगा। आप स्ट्रैडल करना चाहते हो तो स्ट्रैडल सेल कीजिए, बाय नहीं सेल कीजिए। तो ये सेलर्स का है ओवरऑल ये वीक। इसलिए जितना हो सके आप अगर बायर हो तो अवॉइड कीजिए, सेलर हो तो यू कैन गो फुल्ली एग्रेसिव। आप अच्छे से सेल कर सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वेंसडे केयरफुली काम कीजिए, वेनसडे सेकंड हाफ के लिए रेडी रहिए बायर्स। एक अच्छा मूव आ सकता है इधर नीचे और ऊपर। स्टॉप लॉस टाइट रखिए, अगर उल्टा मुंह आपके इसमें आने लगा तो एक तो एक्सपायरी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस हिसाब से एक अपना रेंज बना के रखिए कि इस रेंज के बाद मैं आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट। सो स्टॉप लॉस बना के रखिए और इसी हिसाब से काम कीजिए। सो ये है हमारा ओवरऑल एनालिसिस, और हम लोगों ने क्या किया, कैसे काम करना किया था लास्ट वीक और इस वीक हम लोग कैसे काम करेंगे। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।